तो दोस्तों बीपीएससी के थ्रू मेरा एलडीसी का न्यू वैकेंसी आ गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब आपको नौकरी लेने की बारी आ चुकी है, क्योंकि अभी अभी नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन में मैं हर एक एक चीज को डिटेल्स में बताने वाला हूं कि इसका एज क्या रहने वाला है, इसकी सैलरी क्या रहने वाली है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, अप्लाई डेट कब से है, कितने बच्चे फॉर्म भरेंगे, कट ऑफ कितना जाएगा, टाइपिंग टेस्ट क्या रहने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछने वाला है, इसके निगेटिव मार्किंग क्या रहने वाला है। हर एक एक चीज को मैं डिटेल्स में बात करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप लेटेस्ट अपडेट देखना चाहते हैं जॉब के रिगार्डिंग, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले मैं जो आपकी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन होता है ना, प्रोवाइड कराता हूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और एक एक चीज को डिटेल्स में जानते हैं, क्योंकि आने वाली समय में आप लोग बहुत ही बेहतर तरीकों से अपने तैयारी कर सके और बीपीएससी के थ्रू एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क की नौकरी कर अपने सपनों को साकार कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा आज का इंपॉर्टेंट मुद्दा पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए बीपीएससी के थ्रू में एलडीसी क्लर्क न्यू भर्ती 2025 की आ गई है, जो बिहार पुलिस सर्विस कमीशन लोक सेवा वाला ये आपका जॉब है। कहता है जी इसका अप्लाई डेट कब है जी, 8 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक है। कब तक है विद्यार्थी जी? जो आपका बिहार पुलिस का जो अप्लाई डेट है कितना है जी, 8 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक। और हम बात इसकी फी का करें ना, फी का, तो फी देख लीजिए। जर्नल का, बीसी का, ईडब्ल्यूएस का, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट का कितना है जी, 600 रुपया। और आपका एससी, एसटी, पीएच और फीमेल का है 400 रुपया। बिहार की कोई भी वैकेंसी हो भाई मेरा, 500 से कम रुपया का कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं होता है। इतना हरामी होता है सब बिहार पुलिस सेवा कमीशन वाला, समझे कि नहीं। एगो वैकेंसी के है ना, कौन स्टेट में कराएगा, महिला का 10 गो सीट तो पुरुष के 20 गो, कौन स्टेट में 10 गो है। इतना ना फॉर्म भरवाता है, सबकी माथा पगला देता है सब मेरे प्यारे दोस्तों। इस सब का इतना ना लूटना है, लूटना कि कितना पैसा लूट लिया जाए। बिहार परीक्षा समिति का जो है ना लूटने का प्रक्रिया जारी है, समझ रहे हैं जी। तो उसके बाद में कह रहा है ना, एज लिमिट की बात करूं ना तो 1 अगस्त से लेकर 2025, देखिए अभी जिसका 1 अगस्त 2025 की एज लिमिट की बात है। चलिए इसके बाद में यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, यह जानना जरूरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एज 18 साल से लेकर 37 साल तक चाहिए जर्नल ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, ठीक है। और फिर कह रहा है बीसी, ईबीसी और फीमेल का चाहिए 1840, और उसका में एसटी, एससी और एसटी के चाहिए 1842। 2 साल का इसमें छूट भी है। बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यह है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है, 12th पास। तो वैसे विद्यार्थी जो 12th पास कर लिए हैं और वो सोच रहे हैं कि हम बीपीएससी के थ्रू लोअर डिविजनल क्लर्क की भर्ती में फॉर्म भर दे, तो आप लोग फॉर्म को भर ही दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 12th पास कर लिए हैं, नौकरी भी लेनी है और अपने शरीर पर एक वर्दी चढ़ाना है। तब वर्दी चढ़ेगी, तब आप गाँव में जाइएगा ना तो एक अलग ही इज्जत मिलेगा। फलाना वहाँ कुर्सी दे कुर्सी, ऐसे जाइएगा तो कोई वैल्यू देने वाला नहीं है। तो अपनी इज्जत को, प्रतिष्ठा को, अपने एक अलग दुनिया बनाओ, एक अलग पहचान बनाओ यार। इसके लिए मेहनत करो, चलाओ अपने आप को, भट्टी में तपाओ, सोने से कुछ नहीं होगा। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो लड़कों के लिए है, जिनके माता पिता सपना सजाए हैं। भाई तुम लड़का हो, लड़की नहीं हो कि तुम्हारे लिए 10 गो फाइनेंसर खड़ा हो जाएगा। 5 दिन भूखे भी रह जाओगे ना, सो जाओगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। लड़की रहते तो कोई काम होता। लड़की के लिए एगो को फोन करेगी तो 5 गोड़े वहाँ तैयार मिलेगा उसका हेल्प करने के लिए। लड़का हो, समझा करो बातें, समझ रहे हैं ना। चलिए ज़्यादा क्या समझाऊँ इस बात पर, क्योंकि बात हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, नो तो इसको हम समझाते हैं बहुत ही बढ़िया तरीका से। और बात सिलेक्शन की करें ना, सिलेक्शन प्रोसेस की, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले होगा प्री। क्या होगी जी? प्री। उसके बाद में होगा मेंस, उसके बाद में होगा टाइपिंग, उसके बाद में होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आप समझा करो बातें। सबसे पहले प्री होगा, मेंस होगा, टाइपिंग होगा और क्या होगा जी? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में यह जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए। नोट एक दिया है हमारा
नोटिफिकेशन में कि 40,000 से कम फॉर्म भरे जाने पर प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। बाप रे बाप, देखो 40,000 से कम अगर फॉर्म भराएगा ना ये बिहार में, तो कह रहा है कि हम परीक्षा नहीं लेंगे। इसका इतना चुतियापन वाला बिहार वाला ही है सब कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद देखिए, इससे अधिक फॉर्म भरे जाने पर ही प्री और मेंस परीक्षा ली जाएगी। देखिए है ये कंडीशन दे दिया है, क्या दे दिया है जी, 40,000 से कम फॉर्म भरे जाने पर प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी और इससे अधिक फॉर्म भरे जाने पर ही प्री और मेंस परीक्षा ली जाएगी। समझ रहे हैं जी, इतना बड़ा एक आपके लिए लगा कर रख दिया है बाउंडेशन कि 40 से फॉर्म भराएगा तभी हम प्री और मेंस का परीक्षा लेंगे, और 40,000 से कम फॉर्म भराया तो समझा करो बातें। चलिए, और इसकी सैलरी देखिए, सैलरी क्या रहने वाला है जी, लेवल 2 की बात करें ना तो 19,900 से लेकर 63,200 तक कितना रहेगा जी, 19,900 से लेकर 63,200। बाप रे भैया सोन, जब 63,000 रुपया हर महीना में आपके पॉकेट में आएगा तो जिंदगी बदल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बीपीएससी एलडीसी का फॉर्म आया है, बीपीएससी के थ्रू एक पोस्ट आया है, उसकी जो सिलेबस है क्या रहने वाला है, सिलेबस जानना जरूरी है कि क्या क्या पढ़े तो क्या पढ़े। यहाँ देखिए, देखिए आपका 150 क्वेश्चन रहेगी, समझ रहे हैं ना जी, और बाप रे बाप 600 मार्क्स का रहेगा और समय रहेगा 2 घंटा 15 मिनट। अरे भाई 150 क्वेश्चन 600 नंबर के और 2 घंटा 15 मिनट का समय दी जाएगी। और हाई देखो, और निगेटिव मार्किंग देखिए, एक गलत के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। तो 150 क्वेश्चन है और 600 मार्क का है, इसका मतलब है कि ये वो क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा कितना नंबर का रहेगा जी, 4 नंबर का। और ये वो क्वेश्चन गलती होने पर कितना नंबर मिलेगा जी, जब ये वो क्वेश्चन रहेगा तो कितना नंबर मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ लीजिए कितना नंबर मिलेगा जी, कितना नंबर मिलेगा समझिए। ये जब क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना तो 1/4, इसका मतलब 4 गो में से 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर, तो ये क्वेश्चन 4 नंबर के है, ये कटा तो 1/4। चलिए, और इसका बात में सबसे इंपॉर्टेंट मजेदार बात तो ये है कि बाबू साहब सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन रहेगी। उसके बाद में देखिए सामान्य विज्ञान एवं गणित से रहेगा 50 क्वेश्चन, 25 को आपका रहेगा विज्ञान से और 25 को क्वेश्चन रहेगा गणित से, मैथ से। और मानसिक क्षमता की बात करें, रीजनिंग की बात करें ना तो आपका 50 क्वेश्चन से यहां से रहेगी। तो 50 को सामान्य अध्ययन से, 50 को आपका सामान्य विज्ञान और गणित से, और रीजनिंग से आपका 50 क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होगा जी, कुल टोटल कितना क्वेश्चन हो गया जी, 150 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन इक्वल टू 1 नंबर इक्वल टू 4 से हम गुना कर देंगे। 4 नंबर, ये क्वेश्चन 4 नंबर का है तो कितना नंबर का हो जाएगा जी, 600 नंबर का। और समय कितना दी जाएगी, 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाएगा। उसी में आप लोगों को क्या करना जी, बनाना है। इसको देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है, इसमें विद्यार्थी जी लोग ये देखिए, इसमें आपको चाहिए टाइपिंग, क्या चाहिए जी, टाइपिंग टेस्ट आपको दिएगा। ये भाई तो हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग करना है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें समय भी आपको दी जाएगी। आप जानते हैं कि हिंदी के लिए 30 क्या जी आवर पर घंटा पूछता है, और यहाँ पर देखिए और 35 आवर पर घंटा पूछता है, ये आपका इंग्लिश का, ये हिंदी का और इंग्लिश का। तो आपका 30 स्पीड इसमें चाहिए और इंग्लिश में 35 स्पीड चाहिए, समझ रहे हैं। और उसके बाद में कास्ट के लिए देखिए, डॉक्यूमेंट्स हमको क्या क्या चाहिए जी, बीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए एनसीएल, नॉन क्रीमिलियर चाहिए कास्ट में। और उसके बाद में देखिए एसी और एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए जाति चाहिए, और आपका हमारे बीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या चाहिए जी, निवास चाहिए। देखिए बीसी और ईडब्ल्यूसी के लिए क्या चाहिए जी, निवास भी चाहिए, तो निवास भी बना लेंगे। ए भाई जाति और निवास बना लो सब, क्या दिक्कत है, 2 चीज हर जगह लगता है, ये दोनों बना लीजिए कि आने वाले दिनों में आप लोगों को केनहू जाइएगा। और ए भाई सब एनसीएल बना लेना, बीसी ईडब्ल्यूएसी वाला नॉन क्रीमिलियर, बहुत ही मजा रहेगा, इसको बनाकर ही आप लोग जाइएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वहाँ छाड़ देगा।
तो सब मेहनत में पानी फिर जाएगा। तो मेहनत करो और अपने माता पिता के सपनों को साकार करो। और मैं सभी विद्यार्थियों के लिए कामना करना चाहूँगा कि जो अच्छा से मेहनत कर रहा है उनका जॉब होना चाहिए, क्योंकि कितना मेहनत इसलिए कर रहा है कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन रहता तो इतना मेहनत नहीं करता। तो आप तमाम विद्यार्थियों के लिए मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। यात्रा कहने का मतलब है कि आपकी जर्नी बढ़िया से हो। जर्नी कहने का मतलब यही है कि आप जब फॉर्म भरें उस फॉर्म में सफल हो जाएं, एग्ज़ाम में सफल हो जाएं, आपके शरीर पर ऊपर एक वर्दी आ जाए। वहीं वर्दी के लिए मैं तरसता हूँ कि भाई हमारे दोस्तों को वर्दी मिल जाए, हमारे भाइयों को मिल जाए, सबसे बड़ी खुशी यही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्लास को समाप्त करेंगे जय हिंद जय भारत से। चलिए, वंदे मातरम।